सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E68 हैदराबाद के लिए उड़ान भरती है। तय रूट के अनुसार जेद्दा एयरपोर्ट से सीधा इंडिगो के उस विमान को हैदराबाद आना था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि कैप्टन ने हवाई जहाज को कराची की तरफ मोड़ दिया। और जब इस बात की अनाउंसमेंट केबिन क्रू के द्वारा किया गया कि हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट अब कराची में लैंड करने वाली है, तब सारे लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। मालूम पड़ता है कि फ्लाइट अब कराची में लैंड करेगी और अंदर बैठे लमसम 150 यात्री सकते में आ गए और इस बात के लिए परेशान हो गए कि हमें तो हैदराबाद जाना था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ्लाइट को कराची में उतारना पड़ रहा है। कराची में कैप्टन साहब फ्लाइट संख्या 6E68 का लैंडिंग करवाते हैं और लैंडिंग करवाने के बाद मालूम पड़ता है कि एक आदमी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि भारत के बजाय फ्लाइट को पाकिस्तान में ही उतारना पड़ गया। फ्लाइट पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर उतरती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को पहले ही इस बात की खबर दे दी गई थी कि फ्लाइट में एक आदमी है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे ही फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर उतरती है, वहां पर डॉक्टरों की फौज खड़ी रहती है और जैसे ही फ्लाइट उतरती है, डॉक्टर जाकर उस आदमी का चेकअप करते हैं। तमाम चेकअप करने के बावजूद ये मालूम पड़ता है कि वो आदमी अब जीवित नहीं है। उस आदमी की मौत हवा में ही हो चुकी थी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो फ्लाइट हैदराबाद जा रही थी, वो फ्लाइट कराची में उस वक्त पहुंच गई थी। अब जब डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो यात्री था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तब फिर से सारी कागजी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इस बात के लिए कागजी प्रक्रियाएं लगती हैं कि अगर किसी का मौत किसी फ्लाइट में हो जाए, मौत का कारण, मौत का समय और भी कई ऐसी बातें होती हैं जो मेंशन करनी होती है, और ये सब कुछ कराची एयरपोर्ट पर ही हो रहा था। वो लोग जो उस इंडिगो की फ्लाइट के भीतर बैठे हुए थे, उनको भी डर लग रहा था कि आखिरकार हम हैदराबाद पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेकिन कैप्टन साहब तो जानते थे एयर ट्रैफिक का अपना नियम कानून होता है। मेडिकल इमरजेंसी या फिर फ्लाइट में अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया, इन तमाम कारणों की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि विजन क्लियर नहीं होता है। अगर ओस ज्यादा हो, धुंध ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो रही हो, तो फ्लाइट को जाना कहीं और होता है, लेकिन फ्लाइट कहीं और पहुंच जाती है। और इन तमाम चीजों को एयर ट्रैफिक में मेंशन किया गया है। मतलब कि हवा में चलने वाली जो हवाई जहाजें हैं, उनको लेकर अपना कायदा कानून है, और उसी कायदा कानून के हिसाब से जो फ्लाइट जेद्दा से सीधा हैदराबाद को जाने वाली थी, वो कराची पहुंच गई थी। 3-4 घंटे एक प्रोसेस हुआ, कागजी प्रक्रियाएं पूरी की गई और उसके बाद कराची से वो फ्लाइट उड़ती है और थर्सडे को यानी कि गुरुवार को वो सुबह 9 बजे हैदराबाद पहुंचती है। ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले अगस्त में भी ऐसा ही हुआ था। मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराची लैंड करना पड़ा था एक फ्लाइट को। मार्च में भी ऐसा हुआ था। एक नाइजीरियन यात्री था 60 साल का, जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसकी भी जान चली गई थी। वो फ्लाइट जा रही थी नई दिल्ली से विदेश किसी और देश में, और वहां भी मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। और इस बार भी यही हुआ। सऊदी अरेबिया से फ्लाइट उड़ी थी हैदराबाद के लिए, लेकिन कराची पहुंच गई। और जैसे ही कराची का नाम आता है, भारत के लोग सहम जाते हैं। पाकिस्तान को हम लोग कैसे देखते हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसी के लिए कैबिन क्रू जब अनाउंस करती है कि फ्लाइट हैदराबाद के बजाय कराची में लैंड करने वाली है, तब सबको इससे दिक्कत होने लगता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया। दुर्भाग्यवश उस यात्री का जान नहीं बचाया जा सका, लेकिन सारे जो यात्री थे वो सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गए। और खुद इंडिगो ने ये बात ट्वीट करके बताया है। सब जानकारी भी उन्होंने दिया है, सब समय के साथ बताया है कि कैसे कब तबीयत खराब हुआ, फिर कैसे कैप्टन ने कराची एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया, फिर कैसे उनसे परमिशन लिया गया लैंडिंग का, लैंड कराया गया। डॉक्टरों की फौज तैयार थी, उन्होंने चेकअप किया। यात्री की जान जब चली गई थी, ये कंफर्म हो गया, तब कागजी प्रक्रियाएं पूरी की गई और उसके बाद फ्लाइट फिर कराची से हैदराबाद के लिए उड़ान भरती है और हैदराबाद पहुंच जाती है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।